ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, ये हमारे देश को हो क्या गया है। मणिपुर का जो मामला है, जिस तरह से 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड कराई गई, पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। संसद में मामला गूंज रहा है और एक मामला पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ के किठौर कस्बे से आ रहा है। एक किशोरी नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया जाता है और उसे खेतों में ले जाया जाता है। खेतों में उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दरिंदगी की जाती है और निर्वस्त्र करके उसे न्यूड अवस्था में उसका वीडियो बनाया जाता है। और वीडियो जो है, जो वायरल हुआ है, उसमें यदि आप देखेंगे तो वो लड़की जो है वो गिड़गिड़ा रही है, चिल्ला रही है, रो रही है कि उसके कपड़े उसे वापस कर दिए जाएं, लेकिन कपड़े वापस नहीं किए जा रहे हैं और वीडियो बनाया जा रहा है। उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है। ये मामला है 3 महीने पहला और वीडियो वायरल की जाती है। अभी हाल में जब ये वीडियो वायरल की गई तो जो लड़की है, जो किशोरी है, नाबालिग लड़की, उसके भाई ने जब इस वीडियो को देखा तो उसने अपनी बहन से बात की। तब उस बहन ने आप बीती अपने भाई को बताई। तो ये बात सामने निकल कर आ रही है कि जो आरोपी है, मुख्य आरोपी साकिर जो है, उससे जब इसके लड़की के भाई ने बात की तो साकिर ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। और ये जो साकिर है, ये उसी गांव का बताया जा रहा है। लड़की की मां ने जो तहरीर दी है पुलिस में, उसके हिसाब से लड़की की मां ने आरोप लगाया है कि 2 साल से ये जो साकिर नाम का लड़का है, उनकी लड़की से रेप कर रहा था, शादी का झांसा दिया हुआ था और उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी। तो साकिर के साथ में आलम और पप्पू 3 अभियुक्त का नाम सामने आ रहा है। और जब इसकी वीडियो बनाई गई लड़की के, तो इन 3 लोगों के अलावा 3 से 4 लोग और वहाँ पर थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यदि आप बात करेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से खाप पंचायत रही है, जिस तरह से गांव में पंचायतें लगती रही हैं, जिस तरह से इज्जत का हवाला दिया जाता रहा है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तहजीब रही है, एक संस्कार रहे हैं, एक जो है रीति रिवाज रहे हैं कि किसी गांव की लड़की की ओर निगाह उठाकर भी नहीं देख सकते थे। और दूसरे गांव की लड़की होती थी तो दूसरे गांव के तो जो है कितने ही दल बल से आ जाएं, लेकिन गांव में घुस नहीं सकते। जैसे आपने मणिपुर में देखा कि एक गांव के लोग जो हैं इकट्ठे होकर दल बल के साथ आते हैं, हथियारों के बल पर औरतों को उठा के ले जाते थे वहाँ पर। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह की व्यवस्था रही है, लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकती थे। और गांव की लड़की यदि कोई होती थी और लड़की का इस तरह का मामला होता था तो पूरा गांव इकट्ठा होकर उसे ऐसी सज़ा देता था कि आने वाले समय में कोई इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी। किठौर में ये जो मामला सामने उभर कर आया है, दरिंदगी की गई है लड़की से और जिस तरह से निर्वस्त्र करके वीडियो बनाई गई है, बड़ा मामला जो है इस समय देखने को मिल रहा है। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ी बात सामने ये आएगी, ये जो इस तरह के मामले सामने आते हैं, चाहे वो मणिपुर का मामला हो, चाहे इस समय किठौर का मामला हो, और भी मामले जैसे लिव रिलेशन के मामले आते हैं, तो ये कहना पड़ेगा यदि इस किठौर की लड़की की बात करें तो आज की तारीख में जो पश्चिमी सभ्यता की ओर दौड़ते हुए, आधुनिकता की दौड़ में शामिल होते हुए, मॉडर्न, अपने को मॉडर्न दिखाते हुए, ये जो आज की जो संस्कृति, कुसंस्कृति कहूँगा मैं से, ये जो पैदा हुई है, इसमें लड़कियां बहुत जल्दी जो है लड़कों पर विश्वास कर लेती है। और अधिकतर मामले में कहीं ना कहीं परिजन जो है वो लड़कियों को इस तरह के जो है कल्चर से रोकते हैं। लेकिन देखने में आता है कि आज की तारीख में परिजनों की भी नहीं सुनी जा रही है। माँ बाप की जो है नसीहत अनदेखा करके जो है बच्चे इस तरह की जो है एक अजनबी लड़की के बातों में आकर, अजनबी लड़के पर विश्वास करके, माँ बापों की बात ना सुनकर, परिजनों की बात ना सुनकर जो है वो गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात ये है कि यदि जिस तरह से लड़की की माँ ने ये बताया कि 2 साल से वो लड़का रेप करता रहा, शादी का झांसा देकर,
निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लड़की जो है अति विश्वास में आकर जिस तरह से समर्पण किया होगा लड़की के सामने और जिस तरह की बातें सामने आई होंगी, तो ये जो जिस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं, और बात किठौर की नहीं है, मेरठ की नहीं है, और भी देश में इस तरह के मामले लगातार सामने को मिल रहे हैं कि लड़के जो हैं वो लड़कियों की इस तरह की जो है वो अपनी झांसे में जो है उन्हें बरगला कर जो है वो झांसे में ले लेते हैं, और इस तरह के जो है अपराध देखने को मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज की तारीख में कानून नाम का कोई डर आज की युवा पीढ़ी में, इस तरह की जो युवा पीढ़ी देखने को मिल रही है, नहीं रहा है। जैसे हमारे समाज में सबसे बड़ा जो डर होता था वो समाज का होता था कि परिजन क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, या समाज को हम लोग कैसे फेस करेंगे। तो समाज और रिश्तेदारी की अब कोई चिंता ही इस नई पीढ़ी को नहीं रही है। और दूसरा जो डर होता था वो कानून का होता था। लोग सबूत को छिपाते थे, लेकिन ये जो नई कुछ संस्कृति पैदा हुई है, लेकिन नया जो ये माहौल बना है, इसमें आदमी अपराध कर रहा है और अपराध करते हुए वीडियो बना रहा है, उसे वायरल कर रहा है। ये जो इस समय देश में किसी भी तरह का जो भय नहीं रहा है, ये कैसा समाज हम लोगों ने बना दिया है। और इस तरह की जो सबसे बड़ी बात इसमें समय देखने को ये मिलती है, आप मणिपुर वाला मामला देख लीजिए और भी मामले देख लीजिए। जो लोग जिम्मेदार लोग हैं, जिनकी जवाबदेही है, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, या विभिन्न तंत्रों में जिनकी इन मामलों को लेकर जवाबदेही बनती है, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं सियासत में उलझ कर रह जा रहे हैं। देश में जो है पार्टी पॉलिटिक्स इतनी हावी हो चुकी है कि समाज में जो संस्कार रहे हैं, जो संस्कृति रही है, उन पर पूरी तरह से सियासत हावी है। और यही वजह है कि देश में इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। अब देखना ये होगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे संवेदनशील क्षेत्र मेरठ में ये जो घटना हुई है, और आरोपी जो है साकिर है, और अधिकतर हमने देखा है इस तरह के मामलों में हिंदू मुस्लिम रूप जो है ले लेता है। अब ये जो किठौर का मामला है, ये आगे किस तरह का रूप लेता है देखना ये होगा। लेकिन ये सबसे बड़ी बात सामने देखने को ये मिल रही है कि जिस तरह से नाबालिग लड़कियों को जो है बरगलाकर इस तरह के मामले जो है वो घटित हो रहे हैं, वो निश्चित रूप से चिंतनीय है। और चिंतनीय इसलिए है कि ये हमारे देश में माना जाता रहा है, संस्कृति में माना जाता रहा है कि महानगरों में कुछ जो है इस तरह की बातें देखने को मिलती रही हैं। जो गांव का देश ये माना जाता रहा है, और गांव में जिस तरह की संस्कृति रही है, और गांव में यदि इस तरह की बातें देखने को मिल रही है, तो निश्चित रूप से ये चिंतन का विषय है और चिंता का भी विषय है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।